हेलो माई सेल्फ। ये एक ऑडियो डायरी की जैसी कोई एंट्री कह सकते हैं जो मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। और परसों मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। आज 26 मई है, 28 मई को मुझे यूपीएससी प्रीलिम्स देने जाना है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट होने वाला है। देखो, जब पहला अटेम्प्ट था ना तो इतना डर नहीं था। डर तो था, लेकिन अंदर से एक बात ये भी थी कि यार पहले अटेम्प्ट में तो किसका ही क्या ही होता है। तो ठीक है, जो होगा अपना बेस्ट देंगे, टेंशन नहीं लेना है। बट इस बार क्या है कि पिछले बार प्रीलिम्स हो गया था, मेंस नहीं दे पाए थे डैफ में, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से। तो अंदर में एक जो बोझ होता है कि यार पहले बार में तो निकाले, अब दूसरे बार में भी होना ही होना चाहिए, कैसे नहीं होगा। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। हालांकि इस बार पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हुई है, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होने के वजह से भी या पता नहीं, बहुत बार ऐसी चीज़ होती है कि आपको लगने लगता है कि यार ये छूट गया, ये रह गया, ये नहीं हुआ। जैसे अभी आज मतलब एक टाइम पे तो ऐसा रियलाइज हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी बुरा हो सकता था, वो जो मर्फीज लॉ है कि एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग वाला जो बात है, वो होने लगा था। कि कल ही हमारे यहाँ 3-4 बजे शाम को हमारे एरिया में पूरी तरह से तूफान आया, तेज आंधी तूफान आया। और छोटे शहरों में यही होता है कि जब आपके एरिया में अगर आंधी तूफान आ रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी और काफ़ी टाइम तक नहीं रहेगी। ऐसे भी हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत भीषण समस्या होती है। लेकिन दिक्कत मेरे साथ यही है कि जितना भी मेरा नोट्स वगैरह है, उसमें 99% नोट्स मेरे जो है वो लैपटॉप के अंदर है। बहुत ही छोटा एक नोट्स का सेक्शन है जो मैं कॉपीज में बना के रखता हूँ। एक मेरे पास नोटबुक है, उस नोटबुक में हार्डली 15-20 पेज का एक नोट्स होगा जो प्रीलिम्स के पहले जस्ट एक बार देख के जाने का सोचा था। तो कल एक तो वो प्रॉब्लम हो गया, लैपटॉप चार्ज नहीं होने की वजह से सारे नोट्स रह गए। जो भी आप लास्ट 2-3 दिन का प्लान करते हो कि ये चीज़ देख लेंगे ऊपर ऊपर से, कुछ भी नहीं हो पाया, हर चीज़ छूट गया वहाँ पे। आज भी अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो माफ़ करना, ऑडियो है, तो जब ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त भी लाइट नहीं है। और अभी फिर से आंधी तूफान आया थोड़े टाइम के पहले, तो उस वक्त बारिश हुई। खिड़की से के सामने मैं अपनी नोटबुक रख के पढ़ रहा था। बारिश जब होने लगी तो बाहर भागा मैं कपड़े लेने के लिए, जो सुखाने के लिए रखे हुए थे वो मैं निकालने के लिए उधर से गया। तब तक देखा कि बाहर के एक रूम में पानी लीकेज हो रहा है छत से। तो ये सब पता नहीं, जो मतलब मिडिल क्लास के लोग होंगे वही लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। बट मैं बस ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि फ्यूचर में इसको सुन के देखूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती है आपके साथ। तो वहाँ से पानी लीकेज होने लगा। तो अब पानी लीकेज होता है तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जैसे कि अपन जब सर्विस में भी अगर जाएंगे, होपफुली लकीली, तो एक वहाँ पे भी बहुत सारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिलीज का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जब छत जिस एरिया से लीक कर रही है वहाँ पे जाके आपको नीचे बाल्टियाँ रख देनी है। तो वो सब अब लोग करने लग गए। फिर घर पे भी कोई था नहीं तो ये सारा चीज़ मुझको ही करना था, क्योंकि मम्मी ऑफिस गई हुई थी, बहन उनके साथ गई हुई थी, तो घर में और कोई था नहीं, मुझे ही सब कुछ मैनेज करना। और इसके साथ मैं आके देखा तो गेस व्हाट कि जिस खिड़की के सामने मैं अपने नोट्स रख के पढ़ रहा था, वही 15-20 पेज वाले, उन नोट्स पे पानी फिर चुका था। तो काफी फनी भी लगा मुझे कि मतलब ये नियति किस तरह का खेल खेल रही है। क्या मुझे मतलब कोई दैवीय सिग्नल दिया जा रहा है कि अब पढ़ना छोड़ो, रिवाइज करना छोड़ो। तो पता नहीं, मतलब नोट्स हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं भीगे थे, लेकिन काफी हद तक वो भीग गए थे। तो फिर हाथ वाला जो पंखा होता है, उस पंखे से पूरे नोट्स को सुखाने का काम किया गया। 15-20 मिनट एकदम, मतलब जितना स्ट्रेस था वो सारे उस पंखे में ही मैंने लगा दिया। तो हालांकि नोट्स को ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन समय जो है काफ़ी कीमती धीरे धीरे हाथ से फिसलता जा रहा है, रेत की तरफ फिसलते जा रहा है। और अब धीरे धीरे लग रहा है कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। और डर जो है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए मैं अभी ये ऑडियो रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ कि अब रिजल्ट क्या होगा, प्रीलिम्स में कैसा स्कोर रहेगा नहीं रहेगा वो मुझे नहीं पता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे ज़्यादा चांसेस होने का भी है। लेकिन हाँ, लाइफ में आपको कभी ये नहीं मानना चाहिए कि हाँ हर कुछ अच्छा ही होगा, और ये भी नहीं मानना चाहिए कि हर कुछ बुरा ही होगा। रिजल्ट हर कंप्लीटली आपके हाथ में नहीं होता, थोड़ा बहुत लक का भी खेल होता है। तो इसीलिए अगर फ्यूचर में मेरा होता नहीं होता है, दोनों ही केस में मैं कुछ बातें यहाँ पे अपने लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है इसको चैनल पे अपलोड कर दूँ, हो सकता है ना भी करूँ, लेकिन अपने लिए मैं यही बोलूँगा कि लास्ट के 2-2.5 साल जितने भी हम तैयारी की है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मन लगा के, बहुत ही ईमानदारी से प्रिपरेशन किया। जितना मेरे लिए पॉसिबल हो सकता था उतना मैंने इसमें लगाया। हाँ, बीच में कुछ डिस्ट्रैक्शंस हुए थे। वो जॉबलेस इंजीनियर वाली हालत ना हो जाए उस चक्कर में बीच में 4-5 महीने खराब किए वो बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भुगतने पड़े। लेकिन हाँ, उसका नुकसान ये तो नहीं होना चाहिए कि
यूपीएससी में उसका बहुत ज़्यादा असर पड़े। ऑब्वियसली वहाँ पे मेंस का तैयारी होना चाहिए था, ऑप्शनल को ध्यान देना चाहिए था, जो कि कम दिया गया, लेकिन अगर प्री हो गया तो उसको देख लेंगे। अगर बाय चांस प्री नहीं भी होता, हालांकि बोलते हुए बुरा लग रहा है, ऐसे नहीं होगा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेहनत किए हैं, और मेहनत करना जिसे आता है उसको घबराना नहीं चाहिए। आगे मौके हैं, और अगर भगवान चाहेंगे तो हो ही जाएगा। अगर हो जाएगा तो फिर मेंस में कंप्लीटली फोकस करना है। डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब अब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, फील आ रहा है वो कि हाँ एग्ज़ाम है आपका। और ऑनेस्टली पिछले बार मुझे इतना डर नहीं लगा था। पिछले बार तो था कि चलो यार पहली बार में किसका ही होता है, कैसे ही होगा, तो आराम से जाएंगे, मस्त एक्सपीरियंस लेंगे, अच्छे अटेम्प्ट लेंगे, मन लगा के एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से एग्ज़ाम देंगे। वो सब अभी भी है, लेकिन पता नहीं अभी कुछ खोने का डर है, ऐसा लगने लगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौके नहीं देता आपको ये एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा संभलने के मौके नहीं देता, बहुत ज़्यादा गलतियों का स्कोप नहीं है वहाँ पे। अटेम्प्ट भी आप बहुत कम नहीं कर सकते, हार्डली 10, 15, 20 इतने अटेम्प्ट है जो आप छोड़ सकते हैं। आपको क्वेश्चन भी काफ़ी अटेम्प्ट लेने होते हैं, तो पढ़ाई तो हुई है, लास्ट में रिवीजन भी हो जाता तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, लेकिन अब बिना रिवीजन के ही कॉन्फिडेंस लेना होगा, क्योंकि लैपटॉप चार्ज नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पूरे शहर में कहीं भी बिजली नहीं है, और अब लैपटॉप लेकर शहर में किसी का या जनरेटर ढूंढना वो व्यर्थ बात होगी, तो उसको ही रहने देते हैं। बुक्स वगैरह ही हैं, वही ऊपर से देख ले रहे हैं, शायद उससे कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन का जो बेनिफिट होना होगा हो जाएगा। बाकी पढ़ाई जो 2 साल 2.5 साल की है उस पर भरोसा होना चाहिए। लास्ट जो मेरा प्रीलिम्स था उसमें स्कोर भी अच्छा था, 95 का स्कोर है, स्कोर कार्ड चेक किया तो, जबकि 88 का कट ऑफ है, तो ठीक है, कंफर्टेबल मार्जिन से पार हुआ था, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना नहीं घबराना चाहिए जितना मैं घबरा रहा हूँ। अब तो जो नहीं चाहते थे वो हुआ है कि अब एक्सपीरियंस प्लेयर की गिनती में आने लग गए हैं। तो पहला प्रीलिम्स तो है नहीं, दूसरा है, अच्छे से देना है, फ्रंट फुट पे खेलना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, यही अपने आप को याद दिलाते हैं। मेहनत पूरी किए हैं, तो जो भी होगा देखा जाएगा। अगर हो जाता है तो बिल्कुल मेहनत होगा, प्लस साथ में लक भी होगा। अगर नहीं भी होता तो लक की वजह से ही कुछ होना होगा तो होगा, ऐसे नहीं होता नहीं होता बार बार बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, तो अब से नहीं बोलेंगे और देखेंगे। अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए। अब उसके कोई दूसरे तरीके ढूंढने होंगे, ऐसे तो पढ़ पढ़ के ही मोटिवेशन आता है। जो भी आप लोग तैयारी करते होंगे इस फीलिंग को आप समझ सकते होंगे कि अगर बुरा लग रहा है तो पढ़ाई करके ही अच्छा लगता है। जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट है यूपीएससी का, दिन में अच्छा फील गुड तभी आता है जब आप सॉलिड अच्छे पढ़ाई करो, ऑनेस्ट उस दिन पढ़ाई करके अपने टाइम दो, तभी अच्छा लगता है। कुछ कुछ वही एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह का नोट्स था, वो लैपटॉप में था, वो नहीं देख पाने का बड़ा अफसोस है। देखेंगे अगर कंप्यूटर किसी तरह से लैपटॉप खुल पाया तो, क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और बाकी अपने आप को ऑल द बेस्ट ही बोल रहे हैं, होपफुली सब अच्छा होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। सेंटर वगैरह सब कुछ देखा हुआ है, जाने में भी कोई समस्या नहीं है, एक दिन पहले निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बस इतना ही था, ऑडियो डायरी वॉटेवर जो भी इसको कह लें। कोशिश करेंगे इस बार हो सके तो इसको चैनल पे डाल दें।